सुना ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड अब देखिए 223 रुपये 75 पैसे का प्राइस है और ये आप जानते ही हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ओडीएम है यहाँ इंडिया के अंदर, यानी कि एम्बर एंटरप्राइजेस के बाद आपको ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का ही नंबर देखने को मिलता है। स्टॉक अपने आईपीओ का हाईएस्ट बिड जो प्राइस था उसके आसपास आ चुका है, सिर्फ 2 रुपये ही दूर है। जो हाईएस्ट प्राइस था वो 230 रुपये था और आज का स्टॉक का जो हाई है वो 228 रुपये। अभी यहाँ पर जो है करना क्या है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के अंदर, क्योंकि हमने एक अच्छे खासे गेन जो है वो कमा रहे हैं, क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं हूँ या आप हो, सभी वेट कर रहे थे कि ये कब चलेगा, गर्मियाँ निकल जाएंगी तब चलेगा क्या। तो यार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस में भी कोई बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है और अब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। ईपैक का यहाँ पर बाय करने का अभी पर्पस जो है वो पूरा हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में हमें क्वार्टरली नंबर से मतलब था, जो कि यहाँ पर मार्च वाले अच्छे नहीं आए, जबकि 2 करोड़ हाईएस्ट एसी की सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है इंडिया के अंदर। कहीं ना कहीं जो मार्च में हमें देखने को न मिला वो कहीं ना कहीं Q1 यानी कि अभी आने वाला है आपका अगस्त के टाइम, उसमें शायद आपको जो है ईपैक और एम्बर एंटरप्राइजेस के नंबर बहुत ही अच्छे देखने को मिले, बहुत ही यहाँ पे जो है धमाकेदार नंबर्स आते हुए देखने को मिले। ऐसे में अगर ऐसा वास्तव में होता है तो आप तैयार कहीं ना कहीं हो सकते हैं 300 से प्लस की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आपकी वैल्यूएशन काफ़ी लो है। एम्बर एंटरप्राइजेस के अच्छे नंबर आएंगे वो भी दौड़ेगा, तो आप कैचअप करने के लिए तो दौड़ेंगे ही, सो दैट कहीं ना कहीं आपको जो है वो उसका एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें अब ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुई है। 228 रुपये का हाई, चलिए ठीक है ये बहुत अच्छी बात है, बट 224 रुपये 50 पैसे पर लिस्टिंग हुई थी इसकी, यानी कि शुरुआत जो प्राइस था वो 224 रुपये 50 पैसे था, उसको हम आज यहाँ पर जो है वो क्रॉस करेंगे। अगर आप बिहेवियर देखें ईपैक ड्यूरेबल का तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि लगातार दौड़ रहे हैं 20%, धीरे धीरे 5%, फिर एक दिन सुस्ता आएगा, फिर थोड़ा सा चलेगा। सो दैट ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें 224 के ऊपर टिक जाएं, उसके बाद 230 और उसके बाद कहीं ना कहीं हम 300 की तरफ तो बढ़ ही जाएंगे। और जहां तक बात है, आप इस बात को सही से समझ गए होंगे। आप देखिए स्टॉक चला नहीं या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आपने लिया कितने टाइम के लिए, ये इंपॉर्टेंट करता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ईपैक नहीं चला, देखिए चल गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे मॉस्चिप नहीं चला, मॉस्चिप डबल हो गया। तो ये फंडामेंटल की पावर है, बस समझने वाली बात है। अगर स्टॉक टूटता है तो उसका रीज़न पता करें कि वो स्टॉक टूटा क्यों। विदाउट एनी रीज़न टूटा है तो वो कल को यहाँ पर जो है उठकर खड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ईपैक ने यहाँ पर जो है 150 रुपये पर जब आया था, मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। 186 पर यहाँ पर जो बाई रिकमेंडेशन था उसके कंपैरिजन 150 बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू मिल रही है, बिकॉज ऑफ आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास था, सॉरी 1.5 के आसपास था ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है और ये आप सेकेंड लार्जेस्ट ओडीएम मैन्युफैक्चर जो है वो आपको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते आप इसको आसानी से। जब हम मैन्युफैक्चरिंग युग की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप उसको किनारे कर ही नहीं सकते। किस बात से किनारे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो 60.71 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिल रहा है और 143.33 का इंडस्ट्री पी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपके सामने वैल्यूएशन कंफर्ट है। एम्बर एंटरप्राइजेस 102 के यहाँ पर जो है पी रेशियो पे वर्क कर रहा है, उसके आधे पर आप ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आधे से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा, बट यहाँ पर जो है आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आप बराबर वर्क कर रहे हैं। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस और ईपैक ड्यूरेबल यहाँ पर मार्केट कैप जरा जज करिएगा तो 2029 करोड़ की कंपनी यहाँ पर जो है बन चुकी है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, और यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेस जो है वो 13,590 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 गुना ऊपर यहाँ पर जो है 6 गुना ऊपर यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। क्या ये जस्टिफाई करता है? बिल्कुल जस्टिफाई करता है, बिकॉज ऑफ आपकी जो अर्निंग है उसके 5 गुना यहाँ पर जो है एम्बर एंटरप्राइजेस की अर्निंग्स है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और दैट्स वाई आप सेकेंड मैन्युफैक्चरर पर आते हैं और सेकेंड नंबर पर आप मार्केट के अंदर भी आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम अभी एम्बर एंटरप्राइजेस बनेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। धीरे धीरे अगर फंडामेंटल रिच होंगे और एम्बर एंटरप्राइजेस की जो सेल्स है और प्रॉफिटेबिलिटी है अगर वो हमारे पास भी आएगी, सो दैट हम एम्बर एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन भी ला पाएंगे।
और उसमें कोई तोड़ा फोड़ ही नहीं होगी, अचानक से स्टॉक चल गया, अरे वो अनहेल्दी है, वो कभी भी गिर सकता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रैली होगी। जहां तक बात करेंगे ईपैक ड्यूरेबल के अंदर, तो ये एक फंडामेंटल रैली है, सिंपल सी बात है। 2.5 के आसपास के बुक वैल्यू पर आप मिल रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप चल रहे हो, तो कोई यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं चल रहे हो, जबकि 6.5 के आसपास तो यही चल रहा है, तो काफ़ी अंदर है। इवन आप 2.5 पर भी नहीं है, आप 2.28 टाइम पर, ठीक है। एक बात यहाँ पर आप समझिए कि ये Q1 आने वाला है, ये Q1 अब ये कब आएगा डेट मत पूछेगा, क्योंकि डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये अगस्त के टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक यहाँ पर जो है ना जाएगी, बट जुलाई में यहाँ पर जो है नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगस्त में ईपैक और एम्बर एंटरप्राइजेस के नंबर आ जाने चाहिए कहीं ना कहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो है ना नंबर्स अच्छे आए और अगर एम्बर एंटरप्राइजेस अगर दौड़ा तो उसको कैचअप करने के लिए तो दौड़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार जो है ना Q4 के जो नंबर हैं वो दोनों के ख़राब है। बाय चांस अगर ये Q1 के नंबर भी अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर जो है ना ये जो आपको उठते हुए शेयर दिख रहे हैं ये टूटते हुए भी दिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर जो है मानना ही पड़ेगा, ठीक है। Q1 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा, और अगर ये उस तरीके से नहीं आया, जो 2 करोड़ AC बिक गई हैं, तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो तो चलेंगे ही ना, तो वो सीधी सी बात है, अगर वो नंबर अच्छे नहीं आए तो वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि 2 करोड़ AC तैयार हुई हो और इनका यहाँ पर जो है भला ना हुआ हो, सो दैट ये हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं यही तो पॉसिबिलिटी है कि Q1 अगर अच्छा मिल गया तो वो तो फिर तो यहाँ पर कहने क्या है। एंड लास्ट बात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल के चार्ट पर, तो देखिए पैटर्न जो है ना वो एक ऐसा पैटर्न है, या तो यहाँ पर ना आपको इसकी वजह से ऑलमोस्ट 70 रुपये ऐड होते हुए दिख जाए, या फिर यहाँ से एक गिरावट आएगी। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर भाई देखिए एक स्टॉप लॉस आप लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। या फिर अगर आपका यहाँ पर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप थोड़ा सा बुक करिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 221 रुपये है, ठीक है। 221 रुपये, 224 रुपये 50 पैसे, 224 रुपये 50 पैसे, और हम क्लोजिंग दिए हैं 223 रुपये 78 पैसे दिए, यानी कि 224 रुपये 50 पैसे के नीचे, हमें उसके ऊपर नहीं दिए, टिके नहीं है हम उसके ऊपर, ये ध्यान रखिए। 224 50 पैसे के ऊपर हम टिके नहीं है, हमने क्रॉस किया लेकिन सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 221 भी टूट रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुक करना चाहिए, जिसे करना हो, जिसे बुक करने के लिए कोई बैठा हो कि अरे मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और वो मुझे तेज़ी मिल रही है, वो थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है इस स्टॉक के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा वो 206 रुपये का रहेगा इस पैटर्न के हिसाब से। 206 के नीचे चलना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा इस स्टॉक के लिए, कहीं ना कहीं रिटर्न जो है वो वाइप आउट भी हो सकते हैं। 206 लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं रहेगी इस पैटर्न में, क्योंकि इस पैटर्न W पैटर्न में जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, वो अगर उस लेवल को नीचे यहाँ पर जो है ना कामकाज होने लगता है तो फिर वो यहाँ पर पैटर्न बर्बाद हो जाता है एक तरीके से, और उसकी वजह से एक डिप भी दिखाई देती है। अब कितनी दिखाई देगी ये नहीं पता, हो सकता है 190 180 दिखाई दे जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है 180 दिखाई दे जाए, आपको 190 हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। गैप तो यहाँ पर छोड़े हैं नहीं इसने, तो लग नहीं रहा है कि गैप फिलिंग होगी कुछ, मुझे यही लगता है 206 जो लक्ष्मण रेखा है वो किसी भी कीमत पर टिकेगा। और अभी आपका जो है कहीं ना कहीं अगर डगमगाएगा अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही डगमगा सकता है। 221 से मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए स्टॉक, ये चलना चाहिए स्टॉक, ये रुकने की कोई वजह है नहीं, ठीक है। और अगर रहता भी है, अगर साइलेंट भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं घूमता रहे 206 के ऊपर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज़्यादा बेहतर है, अपने नंबर आने के टाइम चले ज़्यादा बेहतर। या फिर किसी को थोड़ा सा बुक करना हो तो वो 221 के अगर टूट रहा है तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुक करने में पीछे मत हटिएगा, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ में आती है बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। डिटेल से हमने बात करी है, लॉन्ग टर्म वाले लंबे नज़रिए से यहाँ पर देखें, 206 की तरफ यहाँ पर जो है नज़र रखें, ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अगर 221 टूटे तो थोड़ा सा बुक करने की सोचिएगा, पूरा बुक मत करिएगा, थोड़ा सा बुक करने की सोचिएगा, और 206 को स्टॉप लॉस लेकर कहीं ना कहीं चलना ही है, कहीं ना कहीं इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। उम्मीद है ये IPO लेवल 230 रुपये जो हाईएस्ट बिड लेवल था उसको पार करे कल के दिन,
हो सकता है अगर हम क्लोजिंग दे जाएं इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर है, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई देती है बट पॉसिबल है हो जाए, उन्हें कुछ भी हो सकता है। 2 दिन का कंसोलिडेट दिया फिर ये चलने लगा, तो कहीं ना कहीं तेजी है स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। आप खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी है, उससे अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं। तो आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।